अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेट्रोल की प्राइसेस फिर बढ़ गई हैं और इस दफ़ा जो जंप है काफ़ी बड़ा है। चूँकि आप देखिए कि पेट्रोल जो है 137 रुपये 24 पैसे महंगा हुआ है और जो डीज़ल है वो 184 रुपये से ज़ायद महंगा हुआ है। यानी अब जो है फ़ी लीटर पेट्रोल वो 458 रुपीज़ और जो डीज़ल है वो 520 रुपये और 35 पैसे पर लीटर हो चुका है। अब ये एक मसला तो है, लोगों के लिए परेशानी का बायस तो है, लेकिन ये भी देखना है कि इस मसले को हल करने के तरीक़ाकार या उसको एड्रेस करने के या फेस करने के तरीक़ाकार क्या है। एक तो ये कि आप अवेला करें, जो सब कर लेते हैं आसानी से, उसमें कोई ज़्यादा मेंटल एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा तरीका ये है कि आप परेशान हो जाएं और परेशानी से भी मज़ीद ख़राबियाँ पैदा होनी शुरू होती हैं। और तीसरा तरीका है कि उसके ऊपर गौर व फिक्र तदब्बर करके कोई तरीका निकाला जाए। यानी छोटे छोटे तरीके, जैसे मैं सोचता हूँ कि मेरा बिजली का बिल अगर पिछले माह 40,000 रुपये आया है तो मैं इस महीने उसको कम करने की कोशिश करूं और जो 10-12 हज़ार बचे उससे पेट्रोल को एडजस्ट कर लूं। पेट्रोल को तो कम इस्तेमाल करना ही है, लेकिन जो तरीक़ाकार ढूंढने के लिए ज़रूरत ये है, परेशानी से बचने के लिए जो बेयकीनी है और इंफॉर्मेशन की कमी है वो भी परेशानी में इजाफ़ा करती है। तो ज़रूरी ये है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन आपके पास हो कि सूरत हाल क्या है और क्या होने वाली है, तो उसमें मैं थोड़ा सा अपना मदद करना चाहूँगा। जो मेरे इल्म में है वो चीज़ें आप तक लेके आऊँगा ताकि आप बेहतर फ़ैसला कर सकें और परेशानी से बचकर बेहतर तरीके इख्तियार कर सकें। देखिए, इस वक्त बहुत कम अरसे में 2 दफ़ा प्राइसेस बढ़ गई हैं। जंग जारी है ईरान की और अमेरिका और इसराइल की, और तमाम गल्फ़ स्टेट उसकी लपेट में हैं, तो पेट्रोल तो महंगा होना ही था। अब ये और कितना महंगा होगा, एक तो ये जानना ज़रूरी है। दूसरा है कि इसका आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के ऊपर क्या इम्पेक्ट होगा, ये जानना भी ज़रूरी है। और कहाँ पे खुदा न खास्ता वो सूरत हाल होगी कि इकॉनमी बिल्कुल क्रैश हो जाए। देखिए, मकसद को परेशानी क्रिएट करना नहीं है, चूँकि जंग जारी है, बिल्कुल हमारे ख़ित्ते में और हमारे हमसाए में जारी है और उसका कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या होगा। अभी चूँकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा ऐलान कर दिया कि हम जंग नहीं रोकेंगे, तो कई मिक्स सिग्नल दे रहे हैं इस वक्त। तो आप एक पहली चीज़ ये देखिए कि इस वक्त जो बैरल की कीमत है वो तकरीबन 100 से 110 डॉलर फ़ी बैरल जा रही है, और थोड़ा सा महंगा भी उसे हो सकता है। और बैरल में 159 लीटर होते हैं, तो अगर आप उसका हिसाब लगाएं तो हमें 200 का तकरीबन ये पेट्रोल पड़ जाता है पाकिस्तान को, 200 रुपये का फ़ी लीटर, जिस पे आप ट्रांसपोर्ट के पैसे लगाएं और बाकी जो पैसे लगा दें, लेवी लगा दें, टैक्स लगा दें। टैक्स पे ज़रा आए है, उस पर ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट ने अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने हैं, लेकिन इतने टैक्स नहीं लगाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ जाए। जैसे मोटरसाइकिल वालों के लिए उन्होंने कहा है कि हम 20 लीटर्स जो है वो उस पर सब्सिडाइज़ देंगे, लेकिन मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा इस पर कम किया जाए टैक्स को तो बेहतर हो सकता है। बहरहाल सूरत हाल ये है कि ये जो 110 डॉलर्स पर बैरल इंटरनेशनल रेट पे चल रहा है, ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। इसका मतलब है प्राइसेस हम तय नहीं करते, हमने तो ये प्राइसेस पे करनी है। अब ये देखना है कि आवाम असल में कैसे इनके जो मुज़बरात हैं उसका शिकार होते हैं, उन पे क्या असरात होते हैं। अब ये देखिए कि अगर और मज़ीद 10 डॉलर महंगा हो जाए, जो कोई बईद नहीं है, हो सकता है 1-2 रोज़ में ही हो जाए, तो आप दोबारा 20 से 30 रुपए पर लीटर पेट्रोल में इजाफ़ा हो सकता है, 30 से 50-60 रुपए जो है लीटर डीज़ल में इजाफ़ा हो सकता है। और ये आपने देख लिया है, अभी दो जो इस जंग की वजह से 2 दफ़ा इजाफ़ा हुआ है, और ये सिर्फ आगाज़ है। ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि लोग, अब देखिए कि पीछे एक गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा देखिए कि जब
پچھلی مرتبہ پیٹرول مہنگا ہوا تو لوگوں نے اس پہ دھیان کرنے کے بجائے واویلا تو کیا، لیکن اعداد یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول کی کنزمپشن بڑھ گئی، بجائے اس سے کہ لوگ کم استعمال کریں، بچت کریں، جہاں جہاں پہ ہو سکے کنزمپشن بڑھ گئی۔ تو اس لیے بتانا ضروری ہے کہ بھائی یہ آغاز ہے، مزید بھی حالات خراب ہو سکتے ہیں، اس کے لیے ابھی سے آپ تدبیر اختیار کریں۔ اچھا، یہ تو پیٹرول کا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ تو ظاہر ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ تمام جو امپیکٹس آنے ہیں ان میں سب سے بے ضرر امپیکٹ یہ ہے، کیونکہ یہ پیٹرول کا امپیکٹ آپ کا اسٹیٹ، آپ کے ٹرانسپورٹیشن پہ آئے گا، فوڈ کے اوپر آئے گا، یعنی خوراک مہنگی ہوگی، ٹرانسپورٹ مہنگا ہوگا اور بجلی مہنگی ہو جائے گی، اور آپ کی جو مہنگائی ہے وہ 3 to 5% انفلیشن فردر ہو سکتی ہے۔ تو یہ اصل جو اثرات ہیں، یعنی اگر آپ نے اپنے آپ کو روک بھی لیا بہت زیادہ ڈرائیو کرنے سے، موٹر سائیکل چلانے سے، کنزمپشن آف پیٹرول کرنے سے، یہ امپیکٹ پھر بھی آپ پہ آنا ہے۔ اچھا، یہ میں بتاتا چلوں کہ لوگوں کو، اکثریت کو اس بات کا ادراک ہی نہیں کہ اصل جو مضر ترین چیز ان کے لیے ہے وہ کیا ہوگی۔ اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے اگر ہم نے تدبیریں یا طریقے اختیار کرنے ہیں۔ اگر پرائسز اور بڑھیں گی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے تو خریدنا ہے ڈالر پہ، تو اس کا مطلب آپ کے اور ڈالر چاہیے ہوں گے، اور آپ کے ڈالر کا جو یہاں پہ اکٹھی ہے وہ ڈپلیٹ کرے گی، اور اس سے یہ ہے کہ آپ کے روپے کی ڈپریشیشن ہوگی، روپیہ مزید کمزور ہوگا، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جو درآمدات ہیں، امپورٹس ہیں، وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ یعنی ڈالر مہنگا ہوگا، روپیہ کم ہوگا، تو درآمدات خود بہت مہنگی ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اور کیا امپیکٹ آئیں گے؟ آپ کے یہاں پہ بجلی مہنگی ہو جائے گی، جیسے میں نے عرض کیا، اور جس کے نتیجے میں لوڈ شیڈنگ بھی، چونکہ فیول میں مہنگا ہوگا، کمی ہوگی، تو وہ آپ کے اوپر ایک مزید جو ہے ہوگا، رسک ہو جائے گا، اور بزنسز بھی سلو ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ اور نہ صرف کہ بل، بلکہ جو جابز ہیں، روزگار ہے، وہ بھی ہٹ ہوں گے۔ یعنی جو بزنسز اگر سلو چل رہے ہوں گے تو کم افراد کی ضرورت ہوگی، تو وہ کیوں رکھیں گے ان کو بلا وجہ؟ تو اس لیے جاب لیسنس بھی بڑھنے کا خدشات اس سے ہو سکتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں یہ کام ہو رہا ہوگا، لیکن ہم پاکستان کے حساب سے بات کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے جو پالیسی ساز ہیں وہ اس کے مطابق عمل کریں، اور جو عوام ہے ان کو ادراک ہو، ان کو انفارمیشن ہو، وہ اپنے لیے بہتر تدبیر اختیار کریں بجائے صرف پریشانی کے۔ تو اس سے اگر میں اور کہوں کہ جو نائٹ ویئر سنیریو کے ہیں، یا خطرناک ترین آپ ایک سمجھیں کہ منظر ہو سکتا ہے کہ اگر جنگ جاری رہتی ہے اور آپ کا پیٹرول کی سپلائی منیمائز ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیے نا کہ 20% جو ہے گلوبل آئل وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے ذریعے جا رہا ہے، تو وہاں پہ رکاوٹ جو ہے وہ اس میں پیٹرول کی پرائسز بڑھ کے، اور یہ پر بیرل پرائسز 150 یا $200 بھی اگر چلے جائیں تو ایک بڑا خطرناک یہ ایک سینیریو ہوگا۔ اور اس وقت باقی کئی ممالک کی طرح پاکستان کے لیے فیول شارٹیج ایک چیلنج ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ فیول نہ ہو کہ تمام چیزیں چل سکیں۔ یہ ایک جو سینیریو ہے وہ دیٹ از الارمنگ۔ لیکن حکومت جو ہے وہ پچھلے تین ہفتے سے کم از کم اس پہ اقدامات لے رہی ہے، جیسے ایک دن کی چھٹی کر دی، اسکولوں میں چھٹی کر دی، اور اس طرح کے اقدامات کیے تاکہ لوگ زیادہ
बाहर ना जाएं, फ्यूल बचे, इलेक्ट्रिसिटी बचे, लेकिन उसको भी लोगों ने सीरियसली नहीं लिया। मिनिस्टर को कहना पड़ गया कि आप तो लॉन्ग वीकेंड मनाना शुरू हो गए हैं। तो अब हमें पहले तो ये है कि हमें फौरी तौर पे अपने तरीक़ेकार जो हैं, आवाम को, सरकार को, तमाम को अपने तरीक़ेकार बदलने होंगे। अपना जो कंजम्पशन है उसको फौरी रिड्यूस करना होगा। आप उसे राशनिंग कह लें, रैशनलाइजिंग कह लें, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि हम इंश्योर करें कि हमें सऊदी अरेबिया से, कतर से और इवन ईरान से भी पेट्रोल मिले, वो हासिल करते रहना चाहिए, एक उसमें ब्लॉकेड ना हो। और रिज़र्व जो हैं वो रखने चाहिए, इसके हुकूमत को रखने चाहिए रिज़र्व्स। आवाम को पैनिक में नहीं होना चाहिए। आवाम अगर अभी साथ साथ इकट्ठे चलेंगे, अगर वो छुट्टी की गई है तो उसको समझेंगे कि ये छुट्टी का मकसद बिजली और फ्यूल को बचाना है, तो उसको रिलीजियसली उस पर अमल करें। और अब तो ये है कि सरकारी दफातर में ये भी है कि उस छुट्टी के अलावा अल्टरनेट डेज़ पे आधे आधे स्टाफ आता है, उनको भी उस पर अमल करना चाहिए, बजाय इसके कि दफ्तर नहीं गए तो मोटरसाइकिल या कार लेके निकल जाए। ऐसा ना करें। हालात जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ख़तरनाक इख्तियार कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें बचना होगा, इकट्ठे मिल के उसको फेस करना होगा, ताकि हम अपने आवाम के लिए, जो लोग ख़ास तौर पे वीक पोजीशन है, उनकी बचत हो सके, और तमाम मुल्क जो है उसको इसके जो आफात जो कि जंग की वजह से हो रही हैं, बहुत चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उनसे बचा जा सके। तो ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, जो आदात दिए हैं, इनको सामने रखते हुए जो स्ट्रेटजी ये तैयार करनी चाहिए कि आप अपनी कंजम्पशन कम करें, और इन चीज़ों के लिए सोचें कि कल ये और बढ़ जाएगा तो प्राइसेस, तो हम उस वक्त के लिए तैयार हों। कंजम्पशन कम करेंगे तो हमारा स्टॉक मौजूद रहेगा, वो हम ज़्यादा टाइम पे अगले 1-2 महीने चला सकेंगे। और सबसे अहम बात जो मैंने आगाज़ में कही थी कि बहुत चीज़ें दुनिया में या ज़िंदगियों में आप देखिए कि तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती। आप कुछ सोच के सफ़र का आगाज़ करते हैं और दरमियान में कई मुश्किलात पैदा आ जाती हैं, जो पैदा हो जाती हैं, पेश आ जाती हैं, और उनको आपको पहले अदराक नहीं होता। तो इसमें भी ये सूरत हाल है कि इसमें आपको तवक्कुल अल्लाह भी करना है, तदब्बर भी करना है, और अपना रोल प्ले करना है इस सारे सिचुएशन में एक मुस्बत तरीके से, एक अच्छे शहरी की तरह, ताकि पाकिस्तान और उसके अवाम जो हैं इस चैलेंज को सरकार के साथ मिल के बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। शुक्रिया।